कहा जाता है कुछ जगह असैब ज्यादा होती है, मतलब वहाँ किसी भूत या चुड़ैल का साया होता है। ऐसी ही एक हवेली भी बहुत मशहूर थी। पंजाब के एक गांव चिक चपुकलिया में, जहाँ कई सालों से एक पुरस्रार हवेली मौजूद थी, जिसे पूरे गांव वाले शकुंतला के नाम से जानते थे, जहाँ कोई रात को तो क्या दिन में भी जाने से डरता था। तो एक बार 4 दोस्त हमजा, मन्नान, उस्मान और माजिद गर्मियों की छुट्टियों में घूमने का प्लान बनाते हैं और फैसला करते हैं कि इस बार हिल स्टेशन के बजाय किसी गांव का रुख करेंगे। माजिद कहता है, चलो फिर मेरे गांव चिकचपुकलियां चलते हैं। चारों दोस्तों ने अपना सामान तैयार किया और कार में रखकर सफर शुरू किया। वो छुट्टियों के लिए आए थे और नए पुराने मुकामात देखना चाहते थे। चारों दोस्त गांव में माजिद के घर पहुंचते हैं। घर काफी अच्छा बना होता है। वो अपने कमरे में सामान रखते हैं और रात होने की वजह से खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह सब सुबह सुबह उठकर तैयार होते हैं। नाश्ता करके गांव की सैर पर निकल जाते हैं। हमजा अपने कैमरे से गांव की खूबसूरत यादें कैद कर रहा होता है। चलते चलते चारों दोस्त शकुंतला हवेली के सामने पहुंच जाते हैं। हवेली बहुत ही वीरान और पुरानी लग रही होती है। हमजा माजिद से पूछता है, माजिद, ये हवेली किसकी है और इतनी सुनसान और इस हालत में क्यों है? माजिद कहता है, यार, ये एक पुरस्रार हवेली है। गांव वाले कहते हैं कि इस पर किसी चुड़ैल का साया है। चलो चलो यहाँ से चलते हैं। मगर हमजा को इन सब पर यकीन नहीं आता। वो कहता है, नहीं यार, सब लोगों की बनाई हुई बातें हैं। आजकल भूत चुड़ैल वगैरह कुछ नहीं होते। आओ अंदर चलते हैं। जैसे ही वो अंदर जाने लगते हैं, पीछे से एक आमिल बाबा उन्हें जोरदार आवाज देकर रोकते हैं। रुक जाओ, अंदर मत जाना, अंदर खतरा है। हमजा कहता है, अरे बाबा जी, ऐसा कुछ नहीं होता। हमें इन बातों पर यकीन नहीं। आजकल कोई भूत चुड़ैल नहीं होती। माजिद हमजा को समझाता है, यार रहने दो, ऐसी जगहों पर जाने से नुकसान ही होता है। मगर हमजा कहाँ किसी की सुनने वाला था। वो हवेली के अंदर दाखिल होता है और बाकी सबसे भी कहता है, आओ। और बाकी दोस्त भी उसके पीछे हवेली में दाखिल हो जाते हैं। पीछे से आमिल बाबा जोर से चिल्लाता है, मत जाओ अंदर, अंदर खतरा है। जैसे ही वो हवेली में दाखिल होते हैं तो क्या देखते हैं? हर तरफ मकड़ी के जाले लगे हुए हैं। गंदगी हर तरफ फैली होती है और उन्हें एक अजीब सी ठंड महसूस होती है। एकदम से एक काली बिल्ली उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है और उन्हें घूरने लगती है। मगर भगाने के बावजूद वो बिल्ली वहां से हटती नहीं। माजिद डर के मारे कहता है, यारो, मुझे ये जगह सही नहीं लग रही, चलते हैं यहाँ से। हमजा कहता है, यार तू बहुत डरता है, कुछ नहीं होता, सिर्फ एक बिल्ली ही तो है। अभी ये बात हमजा कह ही रहा होता है कि अचानक घुंघरू की आवाज आती है और कमरे में तेज रोशनी हो जाती है। साथ ही सामने दीवार पर किसी लड़की का साया दिखाई देता है और लड़की के हंसने की ऊंची ऊंची आवाजें आने लगती हैं। सब डर जाते हैं और चीखते हुए बाहर की तरफ भागते हैं। भागते हुए मन्नान हवेली में गिर जाता है। वो उसे उठाते हैं और जल्दी से हवेली से बाहर निकल जाते हैं। बाहर आते ही मन्नान बेहोश हो जाता है। रात हो चुकी होती है। बाकी दोस्त उसे उठाने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर जब वो नहीं उठता तो उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। आखिर मन्नान को हुआ क्या? उसका बेहोश होना किस वजह से था? और होश में आने के बाद
उसने क्या कहा? ये सब कुछ हम बताएंगे अगले पार्ट में। तो अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट्स में जरूर बताएं आखिर मन्नान को क्या हुआ और क्या दोस्तों को हवेली में जाना चाहिए था या नहीं।